ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में। आज हम बात करेंगे श्री मंगल देव के कन्या राशि गोचर के बारे में। 18 अगस्त को मंगल देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शक्ति और शौर्य के प्रतीक मंगल देव जिस किसी भी राशि में जाते हैं वहां पर ऊर्जा भर देते हैं। यही ऊर्जा ध्येय प्राप्ति के लिए सहायक होती है। वाणी, वर्तन और कार्य में गतिशीलता आती है। जातक अपनी ध्येय प्राप्ति के लिए मक्कम पुरुषार्थ और किसी भी प्रकार का साहस करने के लिए तैयार रहता है। इसी प्रकार वो परिणाम भी प्राप्त कर लेता है। साथ साथ मंगल देव उग्र मिजाज भी देते हैं। इसी वजह से अपने ध्येय में इच्छित परिणाम न पाकर व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। इसी क्रोध और आवेश के कारण बिना सोचे समझे उचित अनुचित कार्य करने लगता है, जो आगे चलकर व्यक्ति के लिए अनेक संघर्षों को उत्पन्न करते हैं। तो आइए आगे चलकर जानते हैं ऐसे परिणाम देने वाले श्री मंगल देव कन्या राशि में गोचर करते हुए हर राशि को क्या परिणाम देते हैं। मेष राशि। मेष राशि मंगल देव की स्व राशि है। मेष राशि के लिए यह गोचर छठे भाव से होगा। अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर जब तक आपका ध्येय का पूरा परिणाम नहीं मिलेगा तब तक आप उसके पीछे लगे रहेंगे। परिणाम प्राप्त करने के लिए आप अति साहसिक भी बन सकते हैं। अपने क्रोध और वाणी के कारण शत्रुता बढ़ सकती है। संयम तथा धीरज से काम ले। कर्ज के कारक मंगल देव इस स्थान में गोचर करते हुए आपको ऋण मुक्ति की तरफ ले जा सकते हैं। धीरे धीरे आगे चलकर आप ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं या फिर किसी कारणवश खर्च करना चाहते हैं तो इस समय दरमियान ये संभव नहीं होगा। अकस्मात से सावध रहें। श्री हनुमान जी महाराज को मीठी सुखड़ी का भोग लगाए तथा भक्तों में प्रसाद बांटे। ये आपके लिए बचाव कारक होगा। वृषभ राशि। 5वें भाव से होने वाला यह गोचर आपके लाभ और सफलता के प्रयत्नों में अवरोध उत्पन्न करेगा। किसी भी लाभ प्राप्ति के लिए आपको पूर्ण संघर्ष करना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग को विद्याभ्यास में सफलता के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पर इस चुनौती को आप स्वीकार लेंगे और विद्याभ्यास में लगे रहेंगे। शॉर्टकट के जरिए धन प्राप्ति के आपके प्रयत्न आपको व्यय की तरफ ले जाएंगे। प्रेमी जनों को अपने कुटुंब के साथ घर्षण होने के पूरे चांसेस बनते हैं। बुद्धिपूर्वक काम करना और सावधान रहना आपके लिए अच्छा होगा। इसी प्रकार के संघर्ष और परेशानी से छुटकारा पाने के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, घी, गेहूं और गुड़ का दान करें। मिथुन राशि। चौथा स्थान यानी कि सुख भाव से होने वाला यह गोचर आपके संपत्ति के प्रश्नों के लिए शुभ असर लेकर आया है। अपनी संपत्ति के प्रश्नों को निराकरण के लिए आप पूर्ण साहस तथा शक्ति का उपयोग करेंगे। अपने साहस और प्रयत्नों के दम पर किसी भी कार्य को आप सफलता की तरफ ले जाएंगे। आपके लग्न जीवन में वाद विवाद होते रहेंगे और बहन के साथ भी नोकझोंक चलती रहेगी। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस के स्थल पर शांतिपूर्वक काम करना होगा। किसी भी प्रकार की भागीदारी आपके लिए लाभदायक नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में लाभ और सफलता पाने के लिए माता सरस्वती का पूजन तथा सरसों के तेल का दान आपके लिए फायदेमंद होगा। कर्क राशि। 3रे भाव से होने वाला मंगल देव का यह गोचर आपको साहसिक बनाएगा। अपने साहस के दम पर आने वाली परेशानियों को आप सफलता में बदल देंगे। आपके सहोदर भाई बहन के साथ वाद विवाद तो होगा, पर अच्छे संबंध भी बने रहेंगे। नौकरी में अपने क्रोधी स्वभाव के कारण आपको पीछे हट करनी पड़ सकती है।
इसी कारणवश आप शत्रुओं से संघर्ष भी मोल लेंगे। आपके विदेश प्रवास के आयोजन कैंसल हो सकते हैं। अपने शारीरिक और मानसिक आरोग्य का ख्याल रखें। गर्म तथा उत्तेजक पदार्थों का सेवन न करें। गर्मी जन्य रोगों से तकलीफ हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल ही बेदरकार न रहें। राजकारण से जुड़े हुए लोगों को जन समूह की तरफ से गलत आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। माता दुर्गा देवी का पूजन करना तथा शहद का दान करना आपके लिए लाभप्रद होगा। सिंह राशि, आपकी कुंडली के धन भाव से गोचर करते हुए मंगल देव आपको धनवान होने की दिशा में ले जाएंगे। भाग्य के बल पर आपको अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त हो सकता है। संतान उग्र मिजाजी बनेंगे, उनके साथ प्यार से काम लें। जहां तक हो सके इस समय दरमियान आपकी क्रोध भरी वाणी को संयमित रखें, अन्यथा नुकसान के भागी बन सकते हैं। आप अपनी संपत्ति की रेंटेड इनकम से धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपको इस समय दरमियान बिजली या फिर अग्नि से दूर रहना चाहिए। आपको अपने भाग्य के बल पर किसी पुराने निवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अपने जीवन की मुश्किलों को दूर करने के लिए तथा उसमें राहत प्राप्त करने के लिए माता महालक्ष्मी का पूजन करें। माता महालक्ष्मी को मीठी रोटी का भोग लगाए और वो प्रसाद गरीबों में बांट दें। कन्या राशि, आपकी राशि के पहले स्थान में ही मंगल देव का गोचर होने वाला है। आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस समय दरमियान आप फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा रुचि रखेंगे। स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़कर भाग लेंगे, परंतु मानसिक संताप तो चलने वाला है और इसी वजह से आप हमेशा क्रोधित रहेंगे। इसी कारणवश आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। लग्न जीवन में खुद को ऊंचा साबित करने के लिए आप अपने लग्न जीवन को भी जोखिम में डाल सकते हो। सावध रहे और ऐसा जोखिम बिल्कुल भी मत उठाए। समय के साथ आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा और धन लाभ भी प्राप्त होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए लाभदायी होगा। तुला राशि, मंगल देव का यह गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव से होगा। यह समय ज्योतिष शास्त्र अनुसार कठिन माना जाता है। इस समय आपको हर प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए और धैर्य तथा शांतिपूर्वक अपना काम करना चाहिए। जल्दबाजी तथा ऊर्जा से भरे होने के कारण आप बिना सोचे समझे कोई भी साहस कर लेंगे। यह अविचारी साहस आपको जरूर नुकसान की ओर ले जाएगा। आपका क्रोध और अहंकार आपके भाई बहन के साथ भी आपका विरोध करवाएगा। नौकरी तथा कार्यस्थल पर शांति से काम लेना चाहिए। अपने क्रोध पे काबू न रखने के कारण किसी से भी शत्रुता बढ़ सकती है। यहाँ पर अगर संयम से काम न लिया गया तो यह बाबत आपको लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी तक खींच कर ले जा सकती है। अगर किसी कारणवश आप कर्ज लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से ये कर्ज मिल सकता है, परंतु इस समय कर्ज लेने का मतलब है कि लंबे समय के लिए इसमें फंस जाना और बिन जरूरी मानसिक परेशानियां झेल लेना। लग्न जीवन में किसी भी बाबत में बहुत ही प्यार और संयम से काम लेना होगा। आपके जीवन साथी आपके ऊपर शंका और अविश्वास कर सकते हैं। आपको धैर्यपूर्वक इस उलझन से रास्ता निकालना होगा। आपका व्यापार आगे तो बढ़ेगा मगर साथ साथ मानसिक परेशानी और कठिनाइयों को भी ले आएगा। मानसिक संघर्ष, परेशानी, ऋण तथा कोर्ट कचहरी से बचने के लिए श्री गणपति महाराज का नित्य पूजन करें। गेहूं के बने लड्डू का भोग लगाकर ये प्रसाद भक्तों में बांट दें। वृश्चिक राशि, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव आपकी कुंडली के लाभ भुवन से गोचर करेंगे। यह गोचर दरमियान लाभ और सफलता में जरूर वृद्धि होने वाली है। शॉर्टकट से धन कमाने के लिए आप जल्दबाजी भी करेंगे और जल्दबाजी करने का मतलब ही है नुकसान करना। आपको अपने कर्म यानी कि नौकरी और व्यापार धंधे से धन प्राप्त करने के प्रयत्न करने चाहिए। आपके संतान ऊर्जा युक्त और साहसिक बनेंगे। अगर आपके संतान स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं
तो यह समय उनके लिए काफी अच्छा है। प्रेमी जनों को इस समय दरमियान सावधानी से काम लेना होगा। किसी कारणवश आपको एक दूसरे के प्रति अविश्वास उत्पन्न होगा। जल्दबाजी से कोई निर्णय न ले। नौकरी में आप अपने उच्च अधिकारियों का विश्वास जीतने में कामयाब होंगे। अनेक अवरोधों और विरोधियों के बावजूद नौकरी में आपको बढ़ती मिलने वाली है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना और रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाना जरूरी बन जाता है। विष्णु भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाना तथा सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद होगा। धनु राशि, 10वां भुवन यानी कि कर्म भुवन से गोचर करते हुए श्री मंगल देव आपको कर्म और फल दोनों की प्राप्ति करवाने वाले हैं। अपने कर्म से जुड़े रहने के कारण आपको आर्थिक लाभ तथा सफलता दोनों की प्राप्ति होगी। अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे। छोटी मोटी शारीरिक समस्या को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। तुरंत डॉक्टरी सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। उग्र मानसिकता का त्याग करके धीरजपूर्वक निर्णय लेना आपके लाभ में होगा। अपनी वारसागत संपत्ति, खास करके जमीन के मामले में सरकारी अवरोध आने वाले हैं। शॉर्टकट के जरिए जल्द धन प्राप्ति के लिए आप उत्साहित होंगे, परंतु ये जल्दबाजी आपको नुकसान की ओर ले जाएगी। इसीलिए ये बाबतों को छोड़कर आपको अपनी नौकरी या व्यवसाय पे कंसंट्रेट करना चाहिए। वहीं से आपको धन लाभ भी मिलने वाला है। आपके संतान उग्र मिजाजी तथा अपनी मर्जी से काम करने वाले बनेंगे। उनके विचारों को समझना तथा प्यार से काम लेना आपके लिए कारगर साबित होगा। इन सब परेशानियों से बचने के लिए माता दुर्गा देवी को गुलाब का इत्र अर्पण करना तथा उनको खीर का भोग लगाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मकर राशि, भाग्य भुवन से होने वाला मंगल देव का यह गोचर भाग्य में गतिशीलता लाएगा और भाग्य को आपके फेवर में आगे बढ़ाएगा। भाग्य की मदद से आप अविचारी साहस करने से बच सकते हैं। आपकी पैतृक संपत्ति, खास करके जमीन के मामले में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस समस्याओं को आपको बुद्धिपूर्वक सुलझाना होगा। इस मामले में आपके भाई बहन भी विपरीत जा सकते हैं। इस मामले में आपको बिन जरूरी मुसाफरी भी करनी पड़ेगी। इस सब बाबतों को सुलझाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के धक्के भी खाने पड़ सकते हैं। इस कारण आपका अच्छा खासा धन व्यय होने वाला है। जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए आप शारीरिक तौर पर अधिक श्रम करेंगे और मानसिक परेशानियां भी झेलेंगे। जन समूह के कार्यों के लिए आपके अथक प्रयास तथा आपकी निष्ठा जन समूह को आपकी ओर आकर्षित करेगी। आपके साहस और जन समूह के कार्य करने के कारण आप अपने क्षेत्र में लीडर की तरह उभरेंगे। आगे चलकर राजकारण में जाने के लिए ये प्रथम पड़ाव होगा। सारी विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए श्री राम नाम का जाप करते हुए हनुमान जी महाराज को तेल और सिंदूर चढ़ाए। कुंभ राशि, आपकी कुंडली के 8वें भाव से श्री मंगल देव का यह गोचर होने वाला है। इस गोचर के दरमियान आप बिना वजह साहस करने लगेंगे। बिना सोचे समझे किया गया यह साहस आपको भारी पड़ने वाला है। ये साहस आप अपने व्यापार या फिर शॉर्टकट से धन प्राप्ति के लिए करेंगे। इस कारण आपको अचानक ही बड़ा आर्थिक नुकसान होने की शक्यता है। इसीलिए सावधान होकर कार्य करें और बुद्धिपूर्वक निर्णय लें। परिवार के साथ उग्र घर्षण होने की संभावना है। इस समय दरमियान किसी वजह से आप परिवार, कुटुंब तथा समाज में अविश्वास के भागी बन सकते हैं। वाहन चलाते समय तथा अपने कार्यस्थल पर सलामती नियमों का पालन जरूर करें। जीवन में ऐसी हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति के लिए हर रोज देवी कवच का पाठ करना आपके लिए
राहतमंद होगा। मीन राशि, व्यापार भुवन से होने वाला मंगल देव का यह गोचर व्यापार वृद्धि तो जरूर कराएगा, परंतु इसके साथ साथ आपको जल्दबाजी भी कराएगा। व्यापार में जल्दबाजी से लिए गए निर्णय आपको आर्थिक नुकसान करा सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने के लिए थोड़ा समय ले और सोच विचार करके डिसीजन ले। आपका लग्न जीवन उष्मापूर्ण होगा, परंतु इसी के साथ साथ तीव्र नोकझोंक और उग्र वाद विवाद होने की संभावनाएं भी बढ़ती है। आपको अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करनी होगी और हर समय प्यार से काम लेना होगा। अपने कार्य और व्यापार को समर्पित रहेंगे तथा सोच समझकर निर्णय लेंगे तो आपको आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं बहुत बढ़ती है। आपको गर्मी जन्य रोगों से बचना चाहिए। गर्मी के कारण सर दर्द की समस्या बढ़ सकती है। नियमित डॉक्टरी सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी उग्र वाणी के कारण परिवार के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। इस समय को आपको धैर्य तथा शांति के साथ पसार करना चाहिए। हर रोज अंगारक कवच स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभदायी होगा।